स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 10 साइंस। आज हम करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 11 ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। देखिएगा, इसके अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में अपने को पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। जो ह्यूमन आई है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इसकी सेंस ऑर्गन्स के अंदर। इट एनेबल्स टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। देखिएगा, इसके अंदर इसके बारे में जो जो डिटेल्स आपको दे रखी हैं वो हम पढ़ते जाते हैं और अंडरलाइन करते जाते हैं। तो कैसी है ये? मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद इट एनेबल्स अस टू सी द कलर द वर्ल्ड वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। अभी क्या करती है इस वंडरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए और जो कलर्स हैं उनको देखने के लिए अपनी मदद करती है। ऑन क्लोजिंग द आइज वी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, अराउंड द मेक और बाय टच। यदि हम अपनी आंखों को बंद कर लें, जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर कैसे पता लगा सकते हैं? तो स्मेल के द्वारा, टेस्ट के अलावा, या फिर हम साथ के साथ बोल सकते हैं टच करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। बट जो मैक्सिमम जो हम ज़्यादातर डिटेल ले पाते हैं वो किसके थ्रू ले पाते हैं? आइज के थ्रू, ठीक है। It's hardly possible to identify the colors while closing the eyes. Thus, of all the sense organs, the human eye is the most of the significant one, as it enables us to see the beautiful world. अब इन सभी का कंपेयर करें, जो ह्यूमन आई है वो क्या है? मोस्ट वैल्यूबल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने को, ठीक है। देखो, ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। तो ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन की जो आई है किसकी तरह? कैमरा की तरह करती है वर्क। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। जो देखिएगा यहाँ से, जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो जो ह्यूमन आई है उसके अंदर इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है। लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू द स्मॉल मेम्ब्रेन कॉर्निया। अब देखो, जो लाइट है, लाइट एंटर किसके थ्रू करती है? कॉर्निया के थ्रू करती है, थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर देखो, आप देख सकते हो जो लाइट है किसके थ्रू एंटर करेगी? इसके अंदर देखो, अपने पास एक तो दे रखा है क्रिस्टलाइन लेंस। जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनेगी? रेटिना के ऊपर। आपको डायग्राम के साथ दिखाते हैं एक बार बाद में, ठीक है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट वगल ऑन द फ्रंट। जो कॉर्निया है वो कैसा बनाते हैं? ट्रांसपेरेंट वगल बनाते हैं फ्रंट के ऊपर आई के साथ, ठीक है। द सरफेस ऑफ आई बॉल इज शोन इन फिगर। जो सरफेस है इस फिगर के अंदर दे रखा है, जो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इधर हम देखा, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, कौन सी? रेटिना। रेटिना के ऊपर कहाँ क्या बनती है? इमेज बनती है, क्या है? रेटिना। और यहाँ से देखो, जो अपने पास लाइट एंटर करती है, कॉर्निया कौन सी? कॉर्निया यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दे रखी है, वाली लेयर कैसी कहलाएगी? कॉर्निया। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। जो आई बॉल है, जो नेत्र गोलक जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं, वो कैसा है? इसमें लगभग आप बोल सकते हैं स्फेरिकली है। और स्फेयर होगा तो उसकी रेडियस होगी, उसकी जो रेडियस है या फिर उसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर लगभग कितना दे रखा है आपको? डायमीटर आप ये बोल सकते हो, यहाँ से दे रखा लगभग 2.3 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर होगा? 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से, उसके बाद most of the refraction of the light rays entering the eye occurs at outer surface of the cornea। जितना भी रिफ्रैक्शन होना होता है लाइट के लिए मैक्सिमम, वो सारा का सारा जो आउटर सरफेस है अपने पास कॉर्निया का, ये देखो ये वाला जो पार्ट है क्या है? कॉर्निया, इसके ऊपर हो जाता है मैक्सिमम जो भी अपने पास सरफेस होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा वो। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट द डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। अब देखो, जो अपने पास क्रिस्टलाइन लेंस है, वो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? ये वाला जो लेंस है यहाँ पे जो आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, ये लेंस क्या बताता है आपको? इस लेंस के थ्रू जो अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इमेज जो बनती है, उस इमेज के लिए जो फोकल लेंथ होगी रेटिना के ऊपर बनाने के लिए, उसको एडजस्टमेंट कौन करेगा? क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। ये वाला लेंस क्या करेगा? फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। फिर उसके बाद देखिएगा, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है, कैसा? आइरिस। आइरिस देखो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रखा है ये वाला, ठीक है। ये क्या है? आइरिस। देखिएगा, आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। जो साइज है प्यूपिल का, जो प्यूपिल है इसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है, ठीक है। कौन करेगा? आइरिस।
आयरिस कैसा एक डार्क डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। और जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या करेगी, यहाँ से रेगुलेट्स एंड द कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज। जो आंख के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसको कंट्रोल कौन करेगा, प्यूपिल। देखो अभी यहाँ से लाइट को कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल। और जो प्यूपिल है, प्यूपिल के एडजस्टमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, आयरिस, ठीक है। आयरिस क्या है, एक मस्कुलर डायफ्राम है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। उससे पहले हमने देखा रेटिना, रेटिना क्या है, रेटिना के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, तो जो प्यूपिल क्या करती है, रेगुलेट्स द एंड कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इन द आई, ठीक है। अब देखो आई लेंस फॉर्म्स द इन्वर्टेड रियल इमेज। अब देखो अपने पास जो आई लेंस है, देखिएगा ये जो आई लेंस है वो क्या करता है, आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। अब देखो जो इन्वर्टेड और रियल इमेज कौन बनाता था, याद कीजिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो आई लेंस भी किसकी तरह एक्ट करेगा, उसी की तरह, ठीक है। तो क्या होगा, आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना। द रेटिना इज डेडिकेटेड मेम्ब्रेन। अब रेटिना क्या है, देखो रेटिना के लिए क्या बोलता है, रेटिना इज ए डेडिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग, देखिए यहाँ से एक बार यहाँ पे दे रखा है, हैविंग इनमोरियस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर क्या होगा, बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होंगी, जो भी उसके ऊपर लाइट गिरेगी उस लाइट को सेंस करेंगे। और जो लाइट सेंस, देखिए द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन द इल्यूमिनेशन एंड द जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब जो देखिएगा आप यहाँ से जो अपने पास रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर बहुत सारी कैसी हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे इस रेटिना के ऊपर बहुत सारी क्या है, सारी की सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। अब यहाँ पे जो भी लाइट यहाँ से एंटर करेगी वो सारी की सारी लाइट एंटर करने के बाद जो सेल्स हैं, सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। और सेल्स एक्टिवेट होने के बाद उन सारे लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सारे के सारे कहाँ जाएंगे, जो अपना माइंड होता है माइंड की तरफ, या ब्रेन होता है ब्रेन की तरफ सेंड कर दी जाएंगी। जिनके बाद वो आपको आउटपुट देगा, भाई आपने क्या सेंस किया है और क्या नहीं किया, ठीक है। The light sensitive cells activated upon the illuminated and generate the electrical signals. These signals are sent to brain via the optic nerves. अब ये सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं, तो यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स आए वो सारे के सारे जो इस रेटिना के ऊपर ऑप्टिकल सेल्स हमने दिए, सारे के सारे किन के थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, ठीक है। फिर देखिएगा आप यहाँ से नेक्स्ट बोलता आगे, these signals are sent to the brain via the optical nerves. The brain interprets these signals and finally process the information so that we perceives objects as they are. देखो यहाँ से जो भी सिग्नल्स आएंगे वो सारे के सारे सिग्नल क्या करेंगे, यहाँ से होते हैं ब्रेन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी आई है, इस आई के बारे में देखो हमने क्या देखा, क्रिस्टलाइन लेंस है, ये ह्यूमर इसके अंदर बोल सकते हैं, किसी प्यूपिल के अंदर आयरिस है, आयरिस क्या करेगा, साइज के ऑफ प्यूपिल। जो कॉर्निया, कॉर्निया क्या था, आउटर लेयर होती है जो लाइट को एंटर करने के लिए, जितनी लाइट एंटर करती है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। पीछे क्या है, रेटिना, रेटिना के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। और रेटिना के ऊपर क्या होती है, लाइट सेंसिटिव क्या होती है, सेल्स, जो क्या करेंगे, जितने भी इसके ऊपर लाइट गिरेगी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिकल नर्व्स सेंड टू द ब्रेन की तरफ सेंड कर दी जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको करना है। ह्यूमन आई के बारे में आपको डायग्राम बनाना अच्छे से, इसके जो एक एक पार्ट्स हैं भाई, जो जैसे अपने पास है रेटिना, रेटिना का क्या काम है, कॉर्निया, कॉर्निया का क्या काम है, जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, जो अपने पास क्रिस्टलाइन लेंस है उसका साइज कम या ज़्यादा करनी है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का साइज कम या ज़्यादा करने के काम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद छोटा सा टॉपिक आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर क्या आएगा, कोई भी लेंस, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपने पास इमेज है, इस इमेज के अंदर ये जो आई है, आई का जो अपने पास फिगर है, इसके अंदर देखें जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस को या तो अपने पास खींच सकते हैं या फिर इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बेसिस के ऊपर जो लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। कोई एक
आई लेंस या आई बॉल अपने साइज को कितना कम या ज़्यादा कर सकता है, वही उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। ठीक है, वैसे आपको पूछ सकता है भाई जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, न्यूनतम दूरी जिसे आप स्पष्ट देख सकते हो नॉर्मल आई के लिए कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और जो अपने पास अधिकतम दूरी पूछे तो अधिकतम क्या होती है इनफिनिटी, और या फिर बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आई लेंस बोल सकते हैं। जैसे आपका आई लेंस यदि डिफेक्टेड नहीं है तो या कुछ डिफेक्ट है तो उसके बेसिस के ऊपर क्या रहेगा, जो अपना फार पॉइंट है वो चेंज कर सकता है, बट जो लिस्ट पॉइंट है वो कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको इतना करना है समझना, उसके बाद हम करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन।